चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक क्या लिखा हुआ है, भिन्नों का गुणन। अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में भिन्नों को जोड़ना और घटाना सीखा है। अब सीखेंगे भिन्नों का गुणन, कैसे दो भिन्नों को हम आपस में गुणा करते हैं। चलिए 6ठा नंबर टॉपिक है, तो बहुत आसान है ये। तो सबसे पहले मान लीजिए दो भिन्नें आपके पास दी गई हैं 3/7 और गुणा आपको करना है मान लीजिए 2/5 से। तो पहले तो आप ये देख लेंगे कि जो भिन्नें हैं ये अपने न्यूनतम रूप में है कि नहीं। अगर न्यूनतम रूप में है तो सीधे सीधे दोनों में अंश का गुणा हो जाएगा और हर में हर का गुणा हो जाएगा। एक बात और देखेंगे कि हो सकता है कि गुणा करने में अंश हर से विभाजित हो रहा हो, एक भिन्न का अंश दूसरी भिन्न के हर से विभाजित हो रहा हो, या दूसरी भिन्न का हर पहली भिन्न के अंश से विभाजित हो रहा हो। तो इस प्रकार से अगर कुछ विभाजन हो रहा है तो बच्चों उसको भी हम आगे कंटिन्यू विभाजित कर देंगे। और अभी यहाँ पे फिलहाल तो देखिए 3 से 5 विभाजित नहीं हो रहा है, 2 से 7 भी नहीं हो रहा है। तो बस क्या करना है, अंश में अंश का गुणा करना है और हर में हर का गुणा करना है। तो 3 में 2 का गुणा कर दिया 6 प्राप्त हो गया, 7 में 5 का गुणा किया 35 प्राप्त हो गया। तो 6/35 ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। एक और उदाहरण करते हैं, जरा देखिए। मान लीजिए 12/7 गुणे 28/6 गुणे 1/2। मान लीजिए 3 भिन्न हैं और आपको गुणा करना है इनका। तो हमने जैसा भी बताया था अभी कि आप ये देख लेंगे कि अंश और हर में एक दूसरे के साथ ऐसा तो नहीं है कि कुछ विभाजन हो रहा हो। तो देखते हैं जरा, सबसे पहली भिन्न का अंश 12 है। अब हर में चलते हैं नीचे, 7 से 12 विभाजित होगा, नहीं होगा। 6 और 12 एक दूसरे के साथ विभाजित हो सकते हैं क्या, या दोनों किसी एक संख्या से विभाजित हो सकते हैं क्या, ये देखेंगे। तो 6 तो सीधे सीधे 12 से विभाजित हो रहा है। तो यहां पर ऐसे इसको कैंसिल करेंगे, काटना कहते हैं इसको। 6 कम 6 और 6 दूनी 12। तो ये 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये विभाजित हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 28। अब इस 2 को और फिर देखेंगे। फिर इस 2 के लिए देखे नीचे, हर में से कोई संख्या विभाजित तो नहीं हो रही है 2 से। देखिए इसके अंश में 2 है तो 2 1 कम 2, और यहाँ पे इस वाले आखिरी भिन्न का हर भी 2 है तो ये भी 2 1 कम 2, ये कैंसिल हो गया। अब आगे देखते हैं 28 के पास पहुंचे हम लोग। 28 अंश में है, हर में कोई संख्या ऐसी तो नहीं है जो 28 से विभाजित हो रही है। हाँ नीचे देखिए 7 है। तो अब 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। तो अब सभी के अंश में क्या बचा बच्चों, सभी के अंश में बचा 4 और हर में कुछ नहीं बचा है, 1 है तो कुछ नहीं लिखेंगे। तो इसका सीधे सीधे बच्चों गुणनफल आ गया हमारे पास 4। बस यही 4 हमारा उत्तर है। उसके बाद भिन्नों का गुणन और भाग भी चलिए एक साथ ही सीख लेते हैं। ये तो गुणन की बात हुई, अब भाग भी सीख लेंगे तो और आसान रहेगा। अब जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं जिसमें भाग सिखाएं आपको। जैसे मान लीजिए पहली भिन्न है 3/5 और भाग देना है मान लीजिए आपको 2/3 से। तो 3/5 का भाग देना है 2/3 से। तो क्या करेंगे, भाग देने में बस हमें यह ध्यान रखना है कि पहली जो भिन्न है वो वैसी ही रहेगी, सेम। तो 3/5 तो हमने बिल्कुल 3/5 जैसी थी वैसे ही रखी। इसके बाद जो भाग का चिन्ह आएगा इसको हटा के गुणे का चिन्ह लगा देंगे। तो इस भाग को हटा के गुणे का चिन्ह लगा दिया। उसके बाद अगली भिन्न का व्युत्क्रम कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो अगली भिन्न है 2/3, तो 2/3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 3/2। तो हमने पहली भिन्न 3/5 एज इट इज रखी, भाग का चिन्ह हटा के गुणे का चिन्ह लगाया और अगली भिन्न का व्युत्क्रम कर दिया। अगली भिन्न है 2/3, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 3/2। अब ये गुणे का सवाल बन गया। अब देख लीजिए कि अंश और हर में एक दूसरे में कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो उस दशा में क्या करेंगे, अंश में अंश का गुणा और हर में हर का गुणा। तो 3 में 3 का गुणा किया 9 आ गया, और इधर 5 में 2 का गुणा किया 10 आ गया। तो जो हमें गुणनफल प्राप्त हुआ वो क्या आ गया, 9/10। तो इस प्रकार से ये भाग का प्रश्न भी आपका एक कवर हुआ। चलिए एक और भाग का प्रश्न करते हैं तो और अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी आपकी। एक मिश्रित प्रश्न कर लेते हैं। जैसे प्रश्न आया 5/7 गुणे 2/3 भागित 10/3। मान लीजिए कि ये प्रश्न आपके सामने आया तो इसमें गुणा और भाग एक साथ है।
तो क्या करेंगे इसको, सबसे पहले भाग के चिन्ह को हमें हटाना है, उसकी जगह गुणे का चिन्ह लाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, भाग का चिन्ह हटा के गुणे का चिन्ह जब लगाएंगे तो भाग के चिन्ह के बाद जो भी भिन्न है उसका व्युत्क्रम कर देंगे, उल्टा कर देंगे। देखिए जरा, तो यहाँ पे 5/2 गुणे 2/3 और इस भाग का चिन्ह हटा के तुरंत गुणे का चिन्ह लगाएंगे और आगे वाली भिन्न का कर देंगे व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल, अंश की जगह हर और हर की जगह अंश हो जाएगा। तो ये हो गया 3/10। अब गुणन का साधारण प्रश्न बन गया ये। अब देखते हैं जरा, 5 को हमने लिया, हर में किसी संख्या से 5 कट रहा है 10 से, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो यहाँ पे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 नीचे आ गया। उसके बाद क्या करा, अगला नंबर देखा हमने अंश में 2 नीचे किसी से कट रहा है तो 2 से ही कट रहा है, 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2। फिर हमने देखा अगली संख्या क्या है, अंश में 3 नीचे हर में किसी से कट रहा है, हाँ 3 1 जा 3 1 जा। तो अंश में तो केवल 1 बचा है, तीनों 1 का गुणा कर देंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 हो गया। बटे हर में क्या है, 1 गुणे 1 गुणे 1 में 1 का गुणा किया 1 आया, 2 में गुणा किया 2। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया बच्चों 1/2। तो इस प्रकार से भिन्नों का गुणन और भाग ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अगला है भिन्नों का पूर्ण संख्या से गुणन। इसको भी अभी कंप्लीट कर लेंगे कि किसी भिन्न का हम पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं तो क्या करते हैं। तो देखिए बच्चों, जब भी हम किसी भिन्न में किसी पूर्ण संख्या से गुणा करेंगे या अगर मान लीजिए पूर्ण संख्या की जगह कोई पूर्णांक है उससे गुणा करेंगे तो केवल अंश में गुणा करेंगे, हर में कुछ नहीं होगा। देखिए जरा क्या हमारे कहने का मतलब है, जब हम किसी भिन्न में किसी पूर्ण संख्या से गुणा करेंगे तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए एक भिन्न दी गई है 2/7 और आपको इसको गुणा करना है मान लीजिए 4 से, तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल पिछले वाले तरीके से ही है, 4 को आप 4/1 समझ लीजिए, तो 4 का 2 में गुणा हो जाएगा, 1 का 7 में गुणा हो जाएगा। या आप ऐसे समझ लीजिए कि जिस भी हम पूर्ण संख्या से गुणा कर रहे हैं केवल अंश में उसका गुणा कर देंगे, तो 4 में 2 का गुणा कर दिया 8/7, यही हमारा उत्तर हो गया। और देख लीजिए दूसरा उदाहरण, जैसे मान लीजिए 13 का गुणा करना है 1/20 में, तो अब आप क्या करेंगे, 13 का गुणा केवल अंश 1 में करेंगे, तो 13 में 1 का गुणा कर दिया तो 13 और बटे ये आ गया 20, तो 13/20 फाइनल आंसर हो गया आपका। तो किसी संख्या में अगर पूर्ण संख्या से गुणन करना है तो हम क्या करेंगे, उस संख्या का केवल और केवल अंश में गुणा करेंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है, बस बड़ी छोटी सी चीज थी ये। इसके बाद आखिरी टॉपिक बचा है, इसको भी कवर कर लेते हैं। का क्या अर्थ होता है बच्चों, का अर्थ होता है सीधे सीधे गुणा और कुछ नहीं। जहां पे भी का दिख जाए तो आप वहां पे गुणे का चिन्ह लगा के और हल कर दीजिए। जैसे आपसे पास एक प्रश्न आया, आपने कहा कि 20/27 का 2 या का 1/2 ज्ञात करें। ऐसा प्रश्न आया आपके सामने कि 20/27 का 1/2 ज्ञात करें। तो आपको सिंपली करना क्या है, जहां पे भी का लिखा हुआ है वहां पे गुणे का चिन्ह लगा देना है और बस हल कर देना है। तो जैसे मान लीजिए 20/27 और का की जगह गुणे का चिन्ह लगाया 1/2। अब हल करने की प्रक्रिया वही पहले वाली कि हमने पहली भिन्न का अंश देखा 20, ये नीचे जितने भी भिन्ने हैं, जितने भी हर हैं, उनमें से किसी से विभाजित तो नहीं हो रहा है। तो देखा आपने कि 20/27 से नहीं हो रहा है विभाजित, 2 से हो रहा है, तो 2 1 जा और यहाँ पे 2 10 जा। तो अब 10 में 1 का गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा और नीचे 27 में 1 का गुणा करेंगे 27 आ जाएगा। तो 10/27 बच्चों यही हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो का मतलब है गुणा केवल। जहां पे का लिखा होगा का को हटा के आप सीधे सीधे गुणे का चिन्ह लगा देंगे और अपना आंसर प्राप्त कर लेंगे। जैसे एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया 35 का 5/7 ज्ञात करें। आपसे कहा गया 35 का 5/7 ज्ञात करें, तो आप क्या करेंगे, 35 और का की जगह गुणे का चिन्ह लगा देंगे और यहां पे आ जाएगा 5/7। का की जगह आपने सिंपली गुणे का चिन्ह लगाया और 5/7।
अब देखिए जरा गुणा करना है तो आप ये भी कर सकते हैं, 35 से 5 गुणा करके फिर 7 से भाग देके देखिए। मगर हमने कहा था आपसे 35 को आप 35/1 भी समझ सकते हैं। और फिर देखिए 35 का हर में भाग तो नहीं जा रहा है, देखिए 7 के पहाड़े में तो 35 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे यहाँ से। 7 1 जा और 7 5 जा। अब तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा। अब अंश अंश का आपस में गुणा कर लिया, 5 5 का गुणा किया, 25 आ गया और बटे 1, तो अर्थात फाइनल आंसर हमारे पास आ गया इसका 25। तो 25 ही हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। तो चलिए बच्चों, उम्मीद है कि ये आपको सारे टॉपिक अब क्लियर हो गए होंगे। और इसके बाद आप गृह कार्य में प्रश्नावली 2.1, 2.2 और 2.3 तक कर सकते हैं। तो 2.3 तक गृह कार्य में है 2.1, 2.2 और 2.3। तो ये आप गृह कार्य में कर सकते हैं। और जो प्रश्न इसमें से नहीं आ रहे हैं आप मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं, तो वो प्रश्नों के हम आपको आंसर वीडियो बना के दे देंगे। धन्यवाद।